जय हिंद साथियों। तो जैसे कि आज बिहार डीएलएड फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में 7 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। इसमें पूछा गया था भारत के संविधान के मसौदा समिति, जिसको प्रारूप समिति भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद कर लीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। आगे देखिए, पूछा गया था प्राकृतिक चयन, जिसको नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? तो देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है विनिर्माण। लोहे का जंग लगना ये किस प्रकार का परिवर्तन है? बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था। तो रासायनिक परिवर्तन। और लोहे पर जब जंग लगता है तो लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से स्वच्छ ईंधन किसे कहा जाता है? ये पूछा गया था। तो CNG को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। CNG का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे देखिए, पूछा गया था सोना चांदी पिघलने के लिए ज्वाला का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो ऊपरी भाग का प्रयोग किया जाता है। आगे पूछा गया था मछलियाँ किसके माध्यम से सांस लेती है? तो दोस्तों, मछलियाँ जो है गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? तो धमनियाँ जो है ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे देखिए, पूछा गया था अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य क्या है? तो प्रासरण नियंत्रण करना, ये अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य होता है। वयस्क मनुष्य में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ऑप्शन में था यकृत ग्रंथि, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे पूछा गया था स्तनीय थाइमस किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में था प्रतिरक्षा कार्य। स्तनीय थाइमस जो है ये प्रतिरक्षा कार्य से संबंधित है। आम में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो हमने आपको बताया था मध्य फल भित्ति, ये भाग आम में खाने योग्य होता है। आगे देखिए, पूछा गया था निम्न में बंजर भूमि पर सबसे पहले क्या उगता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर था लाइकेन। एंजाइम क्या होते हैं? तो देखिए, इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार बताया है। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर, इसको ध्यान रखेंगे। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में। आगे पूछा गया था निम्न में से C4 पौधा कौन सा है? दोस्तों, गन्ना जो है ये C4 पौधा है, और सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यूपी में, इसको याद करें। आगे देखिए, विद्युत अंग किस मछली में पाए जाते हैं? ये प्रश्न शायद पूछा गया था। इसका सही आंसर है रे मछली में विद्युत अंग पाया जाता है। आगे देखिए, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। और देखिए, आगे अभी जिसका एग्जाम है, आप लोग बायोलॉजी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हृदय विस्पंदन किससे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, पेस मेकर से। मानव में पित्त ज्वर के विषाणु का वाहक क्या है? तो ये है मच्छर। आगे देखिए, निम्न में से अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या है? तो सुनना, ये अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य होता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में था भक्ति काल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या होगा? भक्ति काल। आगे देखिए, पूछा गया था निम्नलिखित में से उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो देखिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ ज्वल, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है।
आगे देखिए, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसके लिए एक शब्द बताना था, तो इसका सही आंसर होगा अकाट्य। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचयिता है। आगे देखिए, पूछा गया था तन मन धन में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें द्वंद्व समास है तन मन धन में। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया था अधुनातन, इसका विलोम शब्द क्या है? तो पुरातन। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर था स्वयंभू, हिंदी का आदि कवि माना जाता है। इंग्लिश में देखिए, प्रश्न पूछा गया था चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको टैरेटर का बताना था अपोजिट, जो कि पैट्रियट होता है। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? और देखिए, हिंदी व्याकरण से अलंकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कमल नयन में रूपक अलंकार है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष होती है? तो 1600 ईस्वी में। और किस मुगल बादशाह के शासनकाल में? तो नोट कर लीजिए, अकबर के शासनकाल में। अब देखिए, एक मैथ्स के प्रश्न मिले हैं। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए, वृत्त की परिधि होता है 2πr और इसका वैल्यू दिया हुआ है 88। अब देखिए 2, यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, r इज इक्वल टू 88। अब देखिए 22 से 88 को काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से 4 को काटेंगे 2। अब 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो r का मान आएगा 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 14 सेंटीमीटर। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो दोस्तों सारनाथ में। अब देखिए, रीजनिंग के प्रश्न मुझे मिले हैं, जैसे कि 5, 12, 26, 54, 110। इसके बाद क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। तो 5 से 12 ये कैसे बना है? तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को ऐड करेंगे, तो ये बनेगा 12। उसी प्रकार देखिए 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और फिर 2 को ऐड करेंगे तो होगा 26। यानी कि ये जो पैटर्न चल रहा है, गुना 2 करना है और जोड़ना है 2। तो उसी प्रकार 110 में 2 से गुना करेंगे तो 220, और 220 में 2 जोड़ेंगे तो 222। तो यहाँ पे जो आएगा 222। आगे देखिए, एल्केन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो CnH2n+2 ये एल्केन का है। बिहार का शोक सबसे आसान प्रश्न है, कोसी नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो कि 7 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।